प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में अभ्यास पांडी कंप्लीट करेंगे। प्रश्न एक रेखाखंड ए बी लेकर उसकी लंब समद्विभाजक रेखा यल खींचिए। यल पर कोई बिंदु P लेकर पी ए और पी बी नापिए। क्या पी ए और पी बी बराबर हैं? एक निश्चित दूरी लेकर रेखाखंड ए बी खींचेंगे। इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। प्रकार और पेंसिल की सहायता से आधे से अधिक दूरी लेंगे। ये जो ए बी है इसकी आधे से अधिक दूरी प्रकार की नोक बिंदु ए पर रखेंगे। आधे से अधिक दूरी लेकर ए बी के ऊपर और ए बी के नीचे चाप लगाएंगे। इस प्रकार से अब प्रकार की नोक को बिंदु बी पर रखेंगे। ए बी के ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे। जो पहले चापों को खींचे गए काटेगा। अब इसे हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो ये हमारा लंब अर्धक यल खींचा गया। इसे हम नाम दे देंगे यल। अब यल पर हम एक बिंदु P लेंगे। हम यहाँ पर ले लेते हैं बिंदु P। अब PA और ये PB को स्केल से मिला देंगे। इस प्रकार से अब स्केल से PA और PB को हम नापेंगे। पाँच सेंटीमीटर PA 5 सेंटीमीटर है और ये PB भी 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं PA और PB ये दोनों बराबर हैं। अब इसकी रचना हम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, रचना इस प्रकार लिखोगे। पॉइंट नंबर 1, एक निश्चित लंबाई का रेखाखंड ए बी खींचा। नंबर 2, ए बी का लंब समद्विभाजक यल खींचा। नंबर 3, लंब समद्विभाजक यल पर बिंदु P लिया। नंबर 4, P को A तथा B से मिलाया। नंबर 5, नापने पर PA बराबर PB है। प्रश्न खत्म। प्रश्न 2, एक समकोण त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें कोण C समकोण हो। AB का मध्य बिंदु O ज्ञात कीजिए। केंद्र O और त्रिज्या OA वाला एक वृत्त खींचिए। क्या यह C से होकर जाता है? त्रिभुज ABC के संदर्भ में बिंदु O को क्या कहते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक निश्चित लंबाई का रेखाखंड CA खींचेंगे। ये हमारा रेखाखंड है CA। अब बिंदु C पर हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। प्रकार की नोक बिंदु C पर रखेंगे और यहाँ पे त्रिज्या लेकर, उचित त्रिज्या लेकर चाप लगाएंगे। इस प्रकार से
प्रकार की नोक लाकर यहाँ रखेंगे और ये पहला चाप लगाएंगे, फिर नोक को पहली चाप पर रखेंगे और ये दूसरा चाप लगाएंगे और इसके ऊपर भी एक चाप लगा लेंगे ऐसे। फिर प्रकार की नोक को दूसरे चाप पर रखेंगे और इसके ऊपर चाप लगाएंगे इस प्रकार से। जो पहले चाप को काटेगा ऐसे। अब स्केल की सहायता से मिलाकर के रेखा खींच देंगे। इस प्रकार से। तो ये लंब खींचा गया है और ये 90 डिग्री का कोण भी यहाँ बनता है और यहाँ पे हम नाम दे देंगे बी। अब बी को ए से मिला देंगे स्केल से। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हमें ए बी का लंब समद्विभाजक खींचना है। इससे ए बी का मध्य बिंदु हमें पता चल जाएगा। तो बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर ए बी के दोनों तरफ चाप लगाएंगे। अब प्रकार की नोक को बिंदु बी पर रखेंगे और ए बी के दोनों तरफ चाप लगाएंगे। जो पहले चापों को खींचे गए, जो पहले चाप खींचे गए हैं उनको काटेगा। अब इनको मिलाकर के एक रेखाखंड खींचेंगे। जो ए बी को बिंदु ओ पर काटता है, ओ जो है ए बी का मध्य बिंदु है। अब ओ ए त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे, ओ को हम केंद्र मानेंगे। तो ओ पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस प्रकार से वृत्त खींच देंगे। और यह वृत्त बिंदु सी से होकर जाता है। और यहाँ पर यह पूछा गया है कि त्रिभुज ABC के संदर्भ में बिंदु O को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ये त्रिभुज ABC है और इसका ये परिवृत्त खींचा गया है और यहाँ जो इसका केंद्र है, ये किसका, वृत्त का, ये जो वृत्त का केंद्र है इसे हम कहते हैं परिकेंद्र। इसे कहते हैं परिकेंद्र। इन्हीं सब बातों को रचना में हम लिखेंगे। रचना इस प्रकार से लिखना है। नंबर 1, एक निश्चित लंबाई का रेखाखंड CA खींचा। नंबर 2, C पर लंब CB खींचा। नंबर 3, BA को मिलाया। नंबर 4, BA का मध्य बिंदु O ज्ञात किया। नंबर 5, O को केंद्र मानकर OA त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा। नंबर 6, वृत्त C से होकर जाता है। और अंतिम पॉइंट है 7, बिंदु O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र कहलाता है। इस प्रकार यह प्रश्न खत्म हुआ। प्रश्न 3, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए और जांच कीजिए कि वे संगामी हैं। तो पहला भाग है 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे।
और इसे हम नाम देंगे BC 7 सेंटीमीटर। अब प्रकार और पेंसिल की सहायता से 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे, ऐसे नाप लेंगे 5 तक, और बिंदु B से बिंदु B को केंद्र मान करके BC के ऊपर चाप लगाएंगे। इसके बाद 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे, और बिंदु C को केंद्र मानकर BC के ऊपर चाप लगाएंगे इस प्रकार से। जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ पे हम नाम देंगे A। अब A से B को मिलाएंगे, A से C को मिला देंगे। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC बन गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके जो है लंब समद्विभाजक खींचने हैं, यानी कि सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचने हैं। तो सबसे पहले हम AB का ही लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं। आधे से अधिक दूरी लेंगे, AB की आधे से अधिक दूरी अनुमान से, और B को केंद्र मानेंगे। AB के दोनों तरफ चाप लगाएंगे, फिर हम प्रकार की नोक A पर रखेंगे और AB के दोनों तरफ चाप लगाएंगे जो पहले चापों को काटेगा। फिर इनको मिला करके हम रेखा खींचेंगे तो AB का लंब समद्विभाजक हो जाएगा। अब हम AC का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। C पे प्रकार की नोक रखेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे और AC के दोनों तरफ चाप लगाएंगे इस प्रकार से। अब प्रकार की नोक बिंदु A पर रखेंगे और AC के दोनों तरफ चाप लगाएंगे। दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, इनसे मिलाकर के रेखा खींच देंगे तो ये AC का लंब समद्विभाजक हो जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ पे हमें क्या करना है, BC का भी लंब समद्विभाजक खींच लेना है। तो आधे से अधिक दूरी लेंगे और C को केंद्र मान करके BC के ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे। अब प्रकार की नोक बिंदु B पर रखेंगे। BC के ऊपर नीचे चाप लगाएंगे जो पहले खींचे गए चापों को काटेगा। अब इनको मिलाकर के रेखा खींच देंगे। तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि तीनों लंब समद्विभाजक एक ही जगह पर मिलते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं संगामी, और यहाँ इनका हम नाम दे देंगे O, यानी इनका संगामी बिंदु O है। अब इन्हीं सब बातों को हम रचना में लिखेंगे।
रचना नंबर 1, दी गई मापों से त्रिभुज ABC बनाया। नंबर 2, भुजाओं AB, BC तथा CA के लंब समद्विभाजक खींचे जो एक दूसरे को O पर मिलते हैं। तीसरा पॉइंट, अतः लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। इस प्रकार तीसरे क्वेश्चन का पहला भाग कंप्लीट हो गया। भाग 2, 6 सेंटीमीटर तथा भुजा पर बने कोण 90 डिग्री और 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम रेखाखंड AB खींचेंगे। 6 सेंटीमीटर का नाप हमें दिया हुआ है। ये हो गया रेखाखंड AB 6 सेंटीमीटर का। इसके बाद बिंदु A पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे प्रकार और पेंसिल की सहायता से। तो बिंदु A पर हम चाप लगाएंगे इस प्रकार। अब प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पहला चाप लगाएंगे, फिर प्रकार की नोक उठा करके पहले चाप पर रखेंगे तो दूसरा चाप लगाएंगे, इसके ऊपर चाप लगाएंगे, दूसरे चाप पर प्रकार की नोक रखेंगे, इसके बाद चाप लगाएंगे जो पहले चाप को काटेगा। अब इनसे मिलाते हुए रेखा खींचेंगे तो हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा बन गई है। अब यहाँ से हम बनाएंगे 30 डिग्री का कोण, यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री। इसके लिए भी प्रकार और पेंसिल की सहायता लेंगे। बिंदु B पर प्रकार की नोक रखेंगे, चाप लगाएंगे ऐसे। अब नोक को लाके यहाँ रखेंगे, अब चाप काटेंगे, इसके सामने यहाँ चाप लगाएंगे और प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे पहले चाप पर जो पहले चाप को काटेगा यहाँ। अब इनसे मिलाता हुआ रेखा खींचेंगे बिंदु B से और ये जो चाप काट रहे हैं ऐसे। तो एक रेखा जो है आकर के ये जो लंब हमने A पर खींचा है यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो यहाँ हम नाम दे देंगे C और ये हमारा कोण बन गया 30 डिग्री का। इस प्रकार दिए गए नाप से हमने ये त्रिभुज बना दिया है। अब इनके हम भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचेंगे। सबसे पहले BC के ही खींच लेते हैं, कोई भी आप खींच सकते हैं, तीनों का ही खींचना है। तो प्रकार की नोक को बिंदु B पर रखेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाएंगे BC के ऊपर, BC के ऊपर और BC के नीचे इस प्रकार। अब प्रकार की नोक को C पर रखेंगे, BC के ऊपर नीचे चाप लगाएंगे जो पहले खींचे गए चापों को काटेगा। इनसे मिलाते हुए रेखा खींच देंगे तो ये हमारा BC का लंब समद्विभाजक हो जाएगा। ये हमने BC के लंब समद्विभाजक खींच दिया है। अब इसी प्रकार हम AB का भी लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं। AB बिंदु A पे प्रकार की नोक रखेंगे और AB के ऊपर चाप लगाएंगे, AB के नीचे भी चाप लगाएंगे, फिर बिंदु B पर प्रकार की नोक रखेंगे, AB के ऊपर चाप लगाएंगे, AB के नीचे लगाएंगे जो पहले चापों को खींचे गए हैं काट रहा है। इनको मिलाकर के रेखा खींच देंगे।
इस प्रकार से। तो AB का भी लंबसम भाजक खींच गया है। अब हमें AC का लंबसम भाजक खींचना है, तो आधे से अधिक दूरी लेंगे, ठीक है, और AC के दोनों तरफ चाप लगाएंगे। फिर बिंदु C पर रखेंगे प्रकार की नोक और AC के दोनों तरफ चाप लगाएंगे। जो पहले खींचे गए चापों को काट रहा है, इनसे मिलाकर के रेखा खींचेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, अतः ये संगामी हैं और इनका संगामी बिंदु हम नाम दे देंगे O। इन्हीं सब बातों को हम रचना में लिखेंगे। रचना नंबर 1, सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड AB खींचा। नंबर 2, A पर 90 डिग्री तथा B पर 30 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखाएं खींची जो एक दूसरे को बिंदु C पर मिलती हैं। तीसरा बिंदु AB, BC तथा CA के लंब समद्विभाजक खींचे जो बिंदु O से गुजरते हैं। पॉइंट नंबर 4, अतः लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। इस प्रकार प्रश्न 3 का दूसरा भाग पूरा हो गया। भाग 3, 4.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, बीच का कोण 105 डिग्री। तो सबसे पहले हम रेखाखंड BC खींचेंगे 4.5 सेंटीमीटर का। ये हो गया रेखाखंड BC 4.5 सेंटीमीटर का। अब बिंदु B पर हम 105 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। इस प्रकार 105 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। इसके बाद प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे, तो 0 से नापेंगे और ये यहाँ तक आएगा। अब बिंदु B पर रख कर के हम चाप लगा लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे हम नाम दे देंगे A को C से मिला देंगे। इस प्रकार त्रिभुज ABC हमारा बन गया है। अब इस प्रकार त्रिभुज ABC हमारा बन गया है। अब इसके भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचेंगे। सबसे पहले AC का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। आधे से अधिक दूरी लेकर, जो AC है, AC की आधे से अधिक दूरी लेंगे और AC के ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ चाप लगाएंगे। इसके ऊपर चाप लगाएंगे इस प्रकार से और इसके नीचे भी चाप लगाएंगे इस प्रकार से। अब प्रकार की नोक को बिंदु A पर रखेंगे और AC के ऊपर नीचे दोनों तरफ चाप लगाएंगे, जो पहले खींचे गए चापों को काटेगा। अब इनको मिलाकर के हम एक रेखा खींच देंगे। ये जो रेखा हमने खींची है यही AC का लंब समद्विभाजक है। अब BC का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। बिंदु C पे प्रकार की नोक रखेंगे और BC की आधी से अधिक दूरी लेंगे
और BC के ऊपर नीचे चाप लगाएंगे। प्रकार की नोक को बिंदु B पर रखेंगे और BC के ऊपर नीचे चाप लगाएंगे। जो पहले खींचे गए चापों को काट रहा है। अब इनसे मिलाकर के हम रेखाखंड खींच देंगे। इस प्रकार से तो ये BC का भी लंब समद्विभाजक खींच गया। अब हमें AB का लंब समद्विभाजक खींचना है, तो आधे से अधिक दूरी लेंगे, बिंदु B को केंद्र मानेंगे और AB के ऊपर तथा नीचे चाप लगाएंगे, यानी कि AB के दोनों तरफ चाप लगाएंगे इस प्रकार से। अब बिंदु A पर प्रकार की नोक रखेंगे और AB के दोनों तरफ चाप लगाएंगे। जहां पहले खींचे गए चापों को ये काट रहा है। अब इनसे मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों लंब समद्विभाजक एक ही जगह पे मिलते हैं या एक ही जगह से गुजरते हैं। तो ये इनका जो बिंदु है इसे हम नाम दे देंगे O, और ये तीनों लंब समद्विभाजक इसलिए संगामी हैं। इन्हीं सब बातों को हम रचना में लिखेंगे। रचना पॉइंट नंबर 1, BC 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। नंबर 2, बिंदु B पर 105 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचा, जिसमें BA बराबर 2.5 सेंटीमीटर काट लिया। तीसरा, AC को मिलाया। चौथा बिंदु, AB, BC तथा CA के लंब समद्विभाजक खींचे जो बिंदु O से गुजरते हैं। पांचवा, अतः लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। इस प्रकार प्रश्न 3 का तीसरा भाग भी पूरा हो गया। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ यह अभ्यास भी कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही से अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।